आजमगढ़ जिला से खबर है, जहां स्थानीय विकास खंड प्रमुख सुनीता देवी के प्रतिनिधि पारसनाथ यादव ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए आगामी वर्षों की विकास परियोजनाओं को मीडिया के समक्ष रखते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता ने जिस विश्वास के साथ बीते 25 वर्षों से कायम एक ही परिवार के वर्चस्व को तोड़ते हुए मुझे जैसे गैर राजनीतिक व्यक्ति को सेवा की जिम्मेदारी दी है, मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूं। अब तक के कार्यकाल में मैंने बहुत से विकास कार्य किए हैं तथा आगामी दिनों में भी बहुत से जन उपयोगी कार्यों को जनता को समर्पित करने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि विकास खंड अंतर्गत बाढ़ एक प्रमुख समस्या है, जिसको मैंने अपने जीवन काल में नज़दीकी से देखा और महसूस किया है। इस समस्या के समाधान के लिए मेरे द्वारा समय समय पर शासन प्रशासन को अवगत कराने के साथ महुला गढ़वल बांध पर अवघड़गंज और चिकनाहवा बाजार में बाढ़ पीड़ितों के प्रवास के लिए 2 रैन बसेरे तथा 2 सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि बाढ़ पीड़ित बाढ़ के समय यहां पर सुविधाजनक प्रवास कर सके। क्षेत्र के प्रमुख चट्टी चौराहों पर 45 हाई मास्क लाइट और शुद्ध पेयजल का इंतजाम किया जा रहा है। गांव में 2000 स्ट्रीट लाइट लगवाने व कई गांवों में वर्षों से विवादित जल जमाव व रास्ते की समस्या का समाधान कर नाली, आरसीसी व इंटरलॉकिंग का कार्य मेरे द्वारा कराया गया। बचे हुए कार्यकाल के दौरान मैंने परियोजना बनाई है कि विकास खंड के सभी गांवों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए अच्छे संपर्क मार्गों का निर्माण कराया जाए, ताकि कहीं भी जल जमाव आदि की समस्या ना हो। उनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान कर विकास कार्य कराया जाएगा। पारस जी, विगत 3.5 सालों से आप महाराजगंज विकास खंड को विकास की एक गति दे रहे हैं। 1.5 साल और कार्यकाल आपका बचा हुआ है। विगत 3.5 सालों में जो आपने कार्य किए हैं और जो आने वाले 1.5 सालों में करेंगे, उसकी क्या रूपरेखा आपने पीछे क्या तय की और आगे क्या तय करेंगे? पहले तो ये नया साल 2025 में मैं अपने ब्लॉक महाराजगंज के सम्मानित जनता को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं, जिन्होंने आशीर्वाद देकर के मुझे यहां तक पहुंचाने का काम किया। ये जो जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, आज 3.5 साल का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है, जिसमें ये तो मैं और विकास खंड को एक लिखित तौर में अपना विकास कार्य रखा ही है, लेकिन जो जनता देख रही है, कोई चौक चौराहा ऐसा हमारे महाराजगंज विकास खंड का बाकी नहीं है जहां पर रात में आप चले जाएंगे तो आपको उजाला न मिले, दिन में चले जाएंगे तो पानी पीने के लिए स्वच्छ जल न मिले। हर जगह आरओ, लाइट की व्यवस्था, और दौरांचल क्षेत्र में जहां पर कभी इंटरलॉकिंग आरसीसी लोग देखे नहीं थे, वहां एक तरीके से कह दिया जाए तो पूरा जाल बिछा दिया गया है। कोई ऐसा कनेक्टिंग मार्ग बाकी नहीं है जहां पर इंटरलॉकिंग और आरसीसी न करा दिया गया। खड़ंजे का काम, नाली का काम, जहां बड़े बड़े मतलब विवादित कार्य थे जिसपे लोग सांसद विधायक नहीं करा पाते थे, ऐसे कार्यों को हमने कराया था इस 3.5 साल के कार्यकाल। अभी ठंड का सीजन चल रहा है और ऐसे में एक सबसे बड़ी समस्या होती है अलाव की, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आप जैसे चौक चौराहों पे लाइट और पानी की व्यवस्था आपने बताया, तो अलाव की भी इस टाइप कोई व्यवस्था है? देखिए, सरकार मतलब सब फंड से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन मैंने निजी तौर से कई चौराहे को अपना बता दिया है, लकड़ी भेज करके लोग अलाव जलाएं, जिसका मैं खुद पेमेंट करके लकड़ी भिजवाने का काम कर रहा हूँ। ये जनहित का काम है, ये तो हम लोग ऐसे सामाजिक तौर से करते रहते हैं और उसे किया जाएगा। एक और सबसे बड़ी समस्या है आपके अपने विकास खंड महाराजगंज के अंदर कि साल में लगभग 4 महीने बाढ़ क्षेत्र रहता है, पूरा क्षेत्र डूबा रहता है। ऐसे में वैन बसेरा गवर्नमेंट द्वारा कुछ तो बनाया गया है,
क्या कुछ ऐसे ब्लॉक की तरफ से कुछ रैन बसेरा बनाने का कोई प्रावधान है जिसमें जो है इस चीज को लिया जा सके? अब देखिए, बाढ़ क्षेत्र की रही बात, तो अब मुझसे अधिक तो खैर आप भी नहीं जान पाते हैं, क्योंकि मैं उसी बाढ़ से आया हूँ, उसी बाढ़ में पैदा हुआ हूँ, वहीं पे पला बड़ा हूँ, और उसे डूबते हुए और हटते हुए सारी चीजें देखा हूँ। समस्याएं जितनी होती हैं हम लोगों के दिल में इतनी बड़ी दर्द है कि जिसको मतलब बता नहीं सकते। अब उसके लिए संघर्ष जितना है करके उसे मिटाने की कोशिश किया जा रहा है। और ये जैसे रैन बसेरा की बात रही है, तो अभी तत्काल में चिकनावा बाजार पे एक रैन बसेरा और उसपे सार्वजनिक शौचालय बनवाने के लिए मैंने टेंडर करा दिया। लगभग 20 लाख रुपए का पेमेंट है। और इसी तरीके से जगह देख करके, चूंकि बंधे पे बनाना संभव नहीं है, अगर जगह जहां भी मिल पा रही है तो मेरी कोशिश है कि बंधे के किनारे रैन बसेरा, जहां पर लोग विस्थापित होकर के आए बाढ़ के समय में, तो सुरक्षित तरीके से वहां बैठ सकें, रह सकें उस आपदा काल में। इसकी मेरी पूरी कोशिश है और जल्द ही वो आपको दिखने लगेगा। आने वाले 1.5 सालों में कुछ विकास की योजनाएं, खाका आपके दिमाग में है, कुछ प्लानिंग है जिसको आप करना चाहते हैं? अब देखिए, सरकार से हम लोगों की मांगे तो बहुत चल रही हैं अपने क्षेत्र के विकास कार्य के लिए, लेकिन अपने विकास खंड महाराजगंज के बजट के अनुसार मैंने पूरी योजनाएं बना लिया है कि जितने भी हमारे क्षेत्र में जहां जनहित के कार्य और जो कनेक्टिंग मार्ग हैं एक ग्राम सभा से दूसरे ग्राम सभा के जोड़ने का, वो कोई ऐसा न रहे जो छूटे। उसे मेरी पूरी कोशिश होगी कि 1.5 साल में उसे निश्चित तौर से कराया जाएगा।